operational data store, or we can say that ODS. So ODS को हम लोग कुछ ऐसे समझेंगे that we know that कि जो data warehouse है उसमें हमारे पास होते हैं various sources जहाँ से हमारे पास data आता है. अब इन various sources से जो large amount of data हमारे पास आ रहा है वो होता है एक central database में store, जिसको हम कहते हैं data warehouse, right? अब उन large amount of data में से भी ऑपरेशनल डेटा, लेटेस्ट ऑपरेशनल डेटा को फाइंड आउट करना, उसको फिगर आउट करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है. तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या निकला? इस चीज़ का सॉल्यूशन ये निकला कि जो लेटेस्ट ऑपरेशनल डेटा आएगा उसका हम ले लेंगे स्नैपशॉट और उस स्नैपशॉट को सेव करेंगे एक सेंट्रल डेटाबेस में. तो जो स्नैपशॉट जो हमने लिया है उस डेटा का उसको कहते हैं ऑपरेशनल डेटा. एंड जिस सेंट्रल डेटाबेस में वो स्टोर हो रहा है उसको कहते हैं हम लोग ऑपरेशनल डेटा स्टोर, राइट? सो एन ऑपरेशनल डेटा स्टोर इज अ सेंट्रल डेटाबेस दैट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स फॉर ऑपरेशनल रिपोर्टिंग. अब ऑपरेशनल रिपोर्टिंग क्या होती है कि जैसे एनालिसिस करने के लिए हमें डेटा प्रोवाइड एक डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा चाहिए होता है, वैसे ही बिजनेस टैक्टिकल डिसीजन के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स को इस ऐसे टाइप का अलग टाइप का डेटा की नीड होती है जिसको कहते हैं ऑपरेशनल डेटा और ऑपरेशनल रिपोर्टिंग. इट enables organizations to combine data in its original format from various sources into a single destination, जो हमारा डेटा वेयर हाउस है, to make it available for business reporting. And ODS contains up-to-date information. That is very important, that it contains only the up-to-date information. अगर कोई up-to-date information अभी snapshot में saved है, central database में saved है, अब इसके बाद कोई और latest information या data आ गया तो वो पहले वाले data को, new data जो है वो old data को override कर लेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ up-to-date information की ही ज़रूरत है. Integrated from operational sources and supports business intelligence tools that aid in tactical decision making. अब ODS भी एक डेटाबेस है काइंड ऑफ, और डेटा वेयर हाउस भी एक डेटाबेस है, राइट? तो अब इन दोनों के जो डिफरेंसेस है, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट. सो लेट्स क्लियर दैट कॉन्सेप्ट टू. An ODS is designed for a different purpose than a data warehouse. ODS किसके लिए डिज़ाइन है? स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए और लेटेस्ट डेटा का स्नैपशॉट लेने के लिए, है ना? और जो डेटा वेयर हाउस है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए है. और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा किस में यूज होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रेडिक्शंस एंड स्मार्ट बिजनेस सॉल्यूशंस के लिए यूज हो रहा है. ओके, ये था हमारा फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड इज एन ODS may be used as interim area for a data warehouse. Now here interim means the intermediate area. अब ऐसे समझो that ODS is just like a platform which sits between the data sources, जो data various data sources हैं, and the data warehouse. अब ODS उन data sources से latest data लेता है, उसका snapshot लेता है, and then वो data warehouse को provide कराता है for tactical business making. Now third one is an ODS is designed to perform simple queries on a small set of data. अब ODS में एक snapshot included है, right? अब उस snapshot में से अगर कुछ queries हमने perform करनी है तो वो बिल्कुल simple queries perform होगी ODS में, while data warehouse में large set of data होता है जिसके ऊपर complex queries भी perform होती हैं. वो specially data warehouse complex queries को perform करने के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ है. Four differences: an ODS deals exclusively with current operational data and basic status level reporting because an ODS continuously overwrites the data. ठीक है, मतलब जो नया डेटा लाइक एक डेटा ए हमारे पास आया, उसका स्नैपशॉट लिया, ODS में स्टोर किया. अब डेटा ए के आने के बाद अब आया डेटा बी, तो डेटा बी देखा जाए तो लेटेस्ट वन है, तो डेटा बी डेटा ए को ओवरराइट कर लेगा. क्यों? क्योंकि अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ही स्टोर होगा हमारे स्नैपशॉट में. अ डेटा वेयरहाउस कंटिन्यूअली इंसर्ट्स records into existing tables and can aggregate data across historical views.
वेयर एज जो डेटा वेयर हाउस है वो क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा पे और एड ऑन करते हैं। न्यू जो डेटा आ रहा है डेटा वेयर हाउस में वो एग्जिस्टिंग डेटा के साथ और एड ऑन होता रहेगा, रिकॉर्ड्स बनते रहेंगे। एंड जो डेटा वेयर हाउस है वो ऐसा हिस्टोरिकल व्यूज में रिप्रेजेंट करता है अपने डेटा को। नाउ देयर इज द बेनिफिट्स ऑफ ओडीएस। सो इसका फर्स्ट बेनिफिट ये है कि द ओडीएस प्रोवाइड्स अ कंसोलिडेट रिपोजिटरी into which previously isolated or inefficiently communicating IT systems can feed. अब ODS is just like a consolidated repository जिसमें previously isolated data या ऐसे IT systems जो inefficiently communicate कर पा रहे हैं, ये उनके लिए बहुत beneficial है जो ODS है। Next is the ODS reporting, which is focused on snapshot of operational data, can be more sophisticated than reports from individual and underlying systems. इसमें क्या है कि जो ODS की जो रिपोर्टिंग है, it is a snapshot of a latest operational data which is far more sophisticated and far more accurate than the reports from individual underlying systems. दूसरे सिस्टम से far more sophisticated and reliable है। And ODS is architected to provide a consolidated view of data integrated from multiple systems. यहाँ मल्टीपल सिस्टम्स जो है वो मल्टीपल सोर्सेज हैं। सो रिपोर्ट्स कैन प्रोवाइड अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑपरेशनल प्रोसेसेस। अब ओडीएस जो है वो ऐसे आर्किटेक्चर में बेस्ड है कि उस पर जो एक कंसोलिडेटेड व्यू प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से जो डेटा आया उसका इकट्ठा एक कंसोलिडेटेड व्यू प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट इज द अप टू डेट व्यू इनटू द ऑपरेशनल स्टेटस आल्सो मेक्स इट ईजियर for users to diagnose problems before digging into the component systems. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं इसको समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जैसे ओडीएस जो है वो एक सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है और उसने एक स्नैपशॉट में अपने कस्टमर की डिटेल्स फिलअप करके रखी हुई है, उसका स्टेटस या कोई भी उसकी ट्रबल शूटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अगर कभी किसी क्लाइंट को या किसी कस्टमर को कोई भी टाइप का इशू आता है तो सीधा क्या है, पूरा डेटा वेयर हाउस सर्च करने से बेटर है कि हम लोग ओडीएस में से सर्च कर पाएंगे। एंड ओडीएस कंटेन्स क्रिटिकल टाइम सेंसिटिव बिजनेस रूल्स सच एज दोज ऑटोमेटिकली नोटिफाइंग अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर कस्टमर हैज ओवरड्रॉन एन अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग एटीएम जाते हैं, वहाँ पे ओडीएस ने हमारा एक स्नैपशॉट रखा हुआ है हमारे अकाउंट का। अगर हम जैसे अकाउंट डाला तो उसके पास एक ओडीएस आ गया। अब फॉर एग्जांपल हमारे अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपीज़ और हमने विड्रॉ करने के लिए डाल दिया 10,500, तो हमें वो नोटिफाई कर देगा कि नहीं, आप ओवरड्रॉन कर रहे हो। These rules in aggregate are kind of a process automation that greatly improves efficiency, which will be impossible without current and integrated operational data. अब ये ऐसी एफिशिएंसी को इस तरीके से इम्प्रूव करता है जो कि करंट और इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल डेटा के बिना, मतलब जो चीज़ें ऑपरेशनल और करंट डेटा के बिना हो ही नहीं सकती थी, वो ऐसी ओडीएस जो है वो ऐसी ऑटोमेशंस को इम्प्रूव करता है, उसको और ज़्यादा एफिशिएंट करता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द ओडीएस राइट नाउ। So if you like this tutorial, do comment, like, share and subscribe. Thank you.